आप अपने फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए क्या कुछ नहीं करते होंगे, पार्लर जाते होंगे, वैक्सिंग करवाते होंगे, थ्रेडिंग करवाते होंगे पूरे फेस पे, या फिर बहुत सारी चीज़ें करते होंगे, लेकिन उतना अच्छा रिज़ल्ट आपको नहीं मिलता होगा, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। एंड इसके साथ ही हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर वेल। दोस्तों, चेहरे में अनवांटेड हेयर यानी कि फेस के जो फेशियल हेयर होते हैं या जो अनचाहे जो बाल होते हैं, उनको हटाने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। जी हाँ, जो आपने देखा होगा खास करके अपर लिप्स के ऊपर इस एरिया में जो फेशियल हेयर होते हैं, या बालों की जो ग्रोथ होती है, या फिर खास करके फोरहेड में, या फिर चिन या फिर चीक्स के इस एरिया में जो हमारे अनवांटेड हेयर होते हैं, उनको हटाने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। कुछ ऐसे जन भी होते हैं जिनको बहुत ही माइनर या बहुत ही नॉर्मल ग्रोथ होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर की ग्रोथ होती है। तो वो लोग अपने इन हेयर्स को हटाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो परमानेंट रिज़ल्ट है वो नहीं मिलते। देखिए, बात की जाए तो परमानेंट रिज़ल्ट तो सिर्फ लेज़र से मिल सकता है, लेकिन आप कुछ ऐसे घरेलू उपाय भी कर सकते हैं जिसको लेके जो आपके बालों की ग्रोथ, आपके फेशियल हेयर की ग्रोथ बहुत जल्दी आ जाती है, वो थोड़ा सा देर में आए, और आपके बालों की ग्रोथ थोड़ा सा देर में है, और आप कुछ घरेलू नुस्खों से अपने बालों की ग्रोथ को कम कर सकें। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गेहूं के आटे के उपटन के बारे में, जिसका इस्तेमाल बहुत पुराने समय से, तकरीबन जो हमारी दादी नानी हुआ करती थी उस टाइम ना ही थ्रेडिंग हुआ करती थी, ना ही अपर लिप्स, और ना ही दूसरे कोई बहुत ज़्यादा ख़ास तरीके हुआ करते थे बालों को रिमूव करने के लिए। ख़ास करके फेशियल हेयर की हम बात कर रहे हैं। उस टाइम वो सबसे ज़्यादा सिंपल और घरेलू नुस्खा जो उनके लिए यूज़ किया करती थी वो है गेहूं के आटे का उपटन। बहुत ही सिंपल घरेलू रेमेडी है, लेकिन अचूक उपाय है। इसको अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने स्किन केयर रूटीन में इस फॉलो करते हो, या इनको इंक्लूड करते हो, तो यकीन मानिए आपके बालों, आपके फेशियल हेयर की ग्रोथ काफ़ी हद तक कम हो सकती है। एंड जो आपको बहुत जल्दी चीज़ें करनी पड़ती हैं वो नहीं करनी पड़ी। तो चलिए देख लेते हैं। बेसिकली इस उपटन को आप पूरी बॉडी के लिए यूज़ कर सकते हैं, हाथों और पैरों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो गेहूं के आटे का बना हुआ उपटन है, ना सिर्फ आपके फेशियल हेयर की ग्रोथ को कम करेगा, बल्कि कालापन है, बहुत से ज़्यादा कालापन, जिद्दी टैनिंग है, या बहुत ज़्यादा मैल आपके हाथों पैरों में है, फेस में है, नेक में है, कहीं पर भी आपको लगता है कि मैल की परत जम गई है, उसको भी काटने में बहुत ही ज़्यादा कारगर है। इसके साथ ही इसको आप यूज़ करते हो तो ये आपके रंगत में निखार भी लाना। चलिए देख लेते हैं कि हम उस उपटन को कैसे बनाएंगे एंड कैसे इसको यूज़ में लाने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बॉल लेना है। बॉल में 1 चम्मच गेहूं का आटे का लेना है। आपको गेहूं का आटा ऐसा लेना जिसमें चोकर की मात्रा अच्छी खासी हो, जो कि आपके जो फेस से डेड सेल की लेयर को रिमूव करने में हेल्प करेगा, जिससे आपकी रंगत निखरेगी। तो इसके साथ ही 1 चम्मच, जैसे हमने बताया, गेहूं का आटा ले लेना भर के। अगर आप पूरी बॉडी के लिए चाहते हो तो फिर इसको ज़्यादा भी बना सकते हो। इसके साथ ही इसमें हमें 1/4 चम्मच हल्दी यानी कि टर्मरिक का इस्तेमाल करना है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके साथ ही रंगत को भी निखारती है। इसके साथ ही अगर किसी भी प्रकार के आपके फेस में पिंपल्स है या पिंपल्स वगैरह है, तो उसको भी रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। उसके बाद जब आपने हल्दी ऐड करी, इस पूरे पेस्ट में आपने थोड़ा सा यहाँ पे शहद ऐड करना है। आप चाहो तो नारियल के तेल के 1 चम्मच ऐड कर सकते हो, और जो लोग पुराने टाइम से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा, मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल की 1 चम्मच यहाँ ले लेनी है। क्योंकि सरसों का तेल अब मेनली प्योर नहीं मिलता है, मिलावट वाला मिलता है। इस वजह से हमने सरसों के तेल की जगह यहाँ पे कोकोनट ऑयल लिया है, या फिर आप कोकोनट ऑयल को रिप्लेस करके यहाँ हनी यानी शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और जिनको घी वगैरह फेस के लिए सूट करता है तो वो लोग यहाँ पे इन दोनों चीज़ों की जगह पे आप स्किन को मॉइस्चराइज करने के पर्पज़ से, ताकि स्किन आपकी ड्राई ना हो पाए, यहाँ पे 1/4 चम्मच घी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। पूरे पेस्ट को मिक्स करना है कच्चे दूध से। कच्चा दूध स्किन को मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है, लैक्टिक एसिड होने के कारण दाग धब्बों को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इस वजह से इसके साथ ही आपके चेहरे की रंगत को निखारता है। इस वजह से कच्चे दूध का इस्तेमाल करना है। पूरा पेस्ट अच्छे से बना लेना है। अब एक थिक पेस्ट जब बन के तैयार हो जाए तो इसको चलिए देख लेते हैं कैसे यूज़ करना।
सबसे पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश करना है, जितनी भी धूल मिट्टी गंदगी मेकअप वगैरह उसको रिमूव कर लीजिएगा। उसके बाद इस पेस्ट को लेके जहाँ पे फेस आपके बालों की ग्रोथ ज़्यादा है, खास करके फोरहेड पे और अपर लिप्स के ऊपर, यहाँ पे आपको उसको अप्लाई करना है। आप इसके साथ ही बाद में आप पूरे फेस पे अप्लाई कर सकते हो खास, लेकिन वहाँ पे आपने इसको अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करना है, अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करना है जहाँ पे फेशियल हेयर की ग्रोथ ज़्यादा है। उसके बाद छोड़ देना 25 से 30 मिनट बाद, जब ये सूख जाए काफ़ी ज़्यादा हद तक। उसके बाद आपने हाथों को हल्का सा, हाथों में फिंगर्स में आपने अपनी फिंगर में थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लगाना है एंड जहाँ पे आपको, उसके बाद आपने अपोजिट एरिया में इसको रगड़ते हुए हटाना है। जैसे ग्रोथ जिस तरफ आ रही है बालों की उससे उल्टा आपने इसको हटाना है, ऐसे रब करना है, पूरे फेस पे सर्कुलर मोशन में रब करना है। जहाँ जहाँ फेशियल हेयर उसको अपोजिट यानी उल्टी डायरेक्शन में रगड़ते हुए हटाना है। ऐसा करते वक्त आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का पेन हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। एंड अगर आपको हटाने में बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है तो हल्का सा आप यहाँ पे ऑयल, कोकोनट ऑयल की हेल्प ले सकते हैं। उसके साथ ही आप जैसे थोड़ा सा आपको इसमें मशक्क़त करनी पड़ेगी, यानी हटाओगे, लेकिन जो हेयर को रिमूव करने का जो फॉर्मूला है, तरीका यही है कि आप इसको रगड़ के हटाओगे अपोजिट डायरेक्शन में। जिससे क्या होगा, रगड़ खा के हमारे फेशियल के जो, हमारे फेस के जो छोटे छोटे माइनर हेयर होते हैं या जो रोए होते हैं या जो थोड़े बहुत बालों की ग्रोथ होती है वो हट जाती है। एंड कुछ की जो नहीं भी हट रही है, बड़े बाल नहीं हटेंगे यहाँ पे, तो वो रगड़ खा के धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएंगे। एंड आप जब ऐसे वीक में 2 बार करोगे एंड लगातार 1 से 2 मंथ के लिए इसको यूज़ करोगे तो आप नोटिस करोगे पहले के मुकाबले आपके बालों की ग्रोथ पहले से काफ़ी कम हो गई। इसके साथ ही आपके बालों की ग्रोथ होने की जो स्पीड है वो कम हो रही है धीरे धीरे, यानी वो ग्रोथ उतनी जल्दी नहीं हो रही। तो दोस्तों इसको करने के बाद आप देखोगे, इंस्टेंट नोटिस करोगे आपका जो चिन का एरिया है, चिन के ऊपर का जो चीक्स का एरिया है, जहाँ हमारी जॉ लाइन होती है कान के पास, वहाँ पे आप देखोगे रेड रेड होगा। इस वजह से, क्योंकि रगड़ने के कारण हमारे फेस का ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ा है एंड थोड़े बहुत रोए भी हटे हैं, जो हमें बहुत ज़्यादा कैमरे पे नहीं दिखाई देंगे, लेकिन आप रियल में इसको फॉलो करोगे तो दिखाई देंगे। तो इसको जैसे रिमूव करोगे उसके बाद अपने फेस को वॉश करोगे, फेस पे काफ़ी अच्छा ग्लो आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही जो फेशियल हेयर है छोटे छोटे वो भी रिमूव होंगे इसके साथ ही। तो इसको मेल एंड फीमेल दोनों लोग यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा वीडियो, मेरी जानकारी पसंद आए। ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो या अच्छा लगा हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टिल देन, टेक केयर।